हाय श्रद्धा और मैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ एंड मेरा लक्ष्य है कि मैं एक प्रोफेसर बनूँ इन मैथ्स एंड मैथ्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर इन ऑनलाइन एंड मैं बस इतना चाहती हूँ मैं समझा पाऊँ आपको जो मैं पढ़ के आई हूँ वो मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगी और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अगर और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे पास है ये बुक मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए पब्लिकेशन जो मुझे पढ़ाया जाता है एंड दिस बुक ये बरेली कॉलेज की बुक है जो कि वहाँ के टीचर सुदेश सर की है एंड ये बुक बहुत अच्छी है ना, समझ में आता है, हर लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसमें, तो मैं आपको यही पढ़ाऊंगी एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन इसमें एक यूनिट में एक चैप्टर है जो कि है यूनिट सेकेंड में, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में। मैं शुरुआत करूंगी हाइपरबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। आपको लेक्चर पसंद आएगा ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आज तक जिसको भी कुछ भी समझाया तो उसे समझ में आया। अगर आपको भी समझ में आया अगर आप भी समझना चाहते हो तो देख सकते हो और प्लीज़ स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से शूट करती हूँ एंड दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो शुरुआत करती हूँ। यस, हमारा टॉपिक होने वाला है हाइपरबोलिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पहले समझते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या है एंड एक्सपोनेंशियल क्या है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक क्या होता है, जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा पैराबोला एंड दिस कर्व्स, इस टाइप्स में कर्व्स जो होते थे पढ़े थे ना, परवलय, अतिपरवलय, सर्कल। तो सर्कल के अलावा जो भी थे परवलय और अतिपरवलय के, तो वो हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं। उस टाइप के फंक्शंस होते हैं वो हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोलिक में इतना समझने को नहीं है क्योंकि इसमें केवल क्वेश्चंस हैं एंड आपको मैं एक्सपोनेंशियल, अब हाइपरबोलिक में तो केवल फॉर्मूलेज है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बिकॉज अभी एक्सपोनेंशियल क्या है दूसरा टॉपिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कोई चीज का एकदम से बढ़ना या एकदम से घटना। मीन्स अगर कोई चीज यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है एंड वो अचानक से बढ़ जाता है तो हम कहते हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, और कोई पॉइंट यहाँ पर है वो अचानक से घट जाता है तो हम उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियली घट गया। तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का मतलब तो आप समझ गए होंगे, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कोई चीज का लगातार या मतलब एकदम से बढ़ जाना या एकदम से घट जाना। एंड एक्सपोनेंशियल का जो यूनिवर्सल हम अभी पढ़ेंगे e की पावर x, हमने 12th में पढ़ा था e की पावर x। एक्सपोनेंशियल का मीन्स यही होता है। एंड एक चीज आपने देखी होगी, एक्सपोनेंशियल का मीन्स अभी हमने क्या समझा, लिख लेते हैं पहले ना, एक्सपोनेंशियल का मीन होता है एकदम से बढ़ना या घटना। आपने कभी टीचर्स के मुंह से सुना होगा, जैसे हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था 12th में, तो उसमें गैलियम के लिए जब वो पीएन जंक्शन पे एक लेयर बन जाती है तो उसमें गैलियम के लिए 0.7 वोल्ट जो होता है 0.7 वोल्ट तक वो लेयर बनी रहती है, उसके बाद वो लेयर टूट जाती है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, एकदम से बढ़ना कोई चीज़ एंड एकदम से घटना कोई चीज़ वो एक्सपोनेंशियली गिरावट होती है। और अगर आपने पी इंजेक्शन पढ़ा होगा तो 0.7 से जैसे ही उसमें हम बैटरी अलग से लगानी पड़ती है, जैसे ये पी इंजेक्शन है ना, ये पी वाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे एक लेयर होती थी। तो इसके अंदर 0.7 वोल्ट की मतलब 0.7 वोल्ट तक ये ना इधर इलेक्ट्रॉन्स को आने दे रहा है, ना ये इधर इलेक्ट्रॉन्स को आने दे रहा है, ना ये
पॉजिटिव चार्ज को इतना दे रहा है। तो क्या होता था 0 पॉइंट, जब हम इसमें एक्स्ट्रा अलग से बैटरी लगाते थे तो 0.7 वोल्ट से हम अधिक की बैटरी लगाएंगे, तब इसमें धारा बहने लगेगी क्योंकि ये लेयर टूट जाएगी। जैसे ही 0.7 वोल्ट से अगर हम 0.8 भी अगर वोल्ट की बैटरी लगाएंगे देन ये लेयर टूट जाएगी एंड धारा बहने लगेगी। तो जब इसका ग्राफ बनता था, हमें इससे मतलब नहीं है, तो जब इसका ग्राफ बनता था क्या होता था वो, यहाँ पे मान लो 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट है ना, यहाँ पे मान लो 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, चलो कुछ भी मान लें, यहाँ पे कुछ भी चल रहा होगा है ना। तो यहाँ से जैसे ही सीधी सीधी यहाँ तक तो धारा बही नहीं बिल्कुल भी, धारा आई, यहाँ धारा चल रही है, सही है। तो जैसे ही इस पॉइंट से आगे निकला वोल्टेज, वैसे ही एकदम से धारा बढ़ी क्योंकि हमारा बैरियर जो था वहाँ पे जो लेयर बनी थी वो टूट गई और धारा, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, प्रोटॉन उधर जाने लगे, तो धारा बहने लगी। तो ये जो ग्राफ बनता था, तो टीचर के मुझसे आपने सुना होगा कभी एक्सपोनेंशियली बढ़ गया एकदम से ग्राफ की, हमारा ग्राफ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम से, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, टीचर्स कहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्राफ बढ़ रहा है। तो दिस इज द मीन्स एक्सपोनेंशियली ग्राफ, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ, एकदम से बढ़ना या घटना, ठीक है। और यूनिवर्सल जो हम लिखते हैं ना कि e की पावर x का एक्सपोनेंशियल, हम अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, मतलब थोड़े दिनों में यही पढ़ेंगे। लेकिन जब हम हर जगह जाते हैं और हम कहते हैं कि कोई चीज़ को एक्सपोनेंशियली डिनोट करो, यूनिवर्सल उसका साइन बताओ कि क्या होती है, तो कोई चीज़ इस टाइप से लिखी हुई है तो वो एक्सपोनेंशियली कहलाती है। मतलब x के साथ y में परिवर्तन, जैसे x को मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड so on। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमें केवल एक्सपोनेंशियल का वही फंक्शन पढ़ना है, e की पावर x एकदम से बढ़ना या घटना मान लो। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ बिकॉज मुझे ना हर चीज़ में घुसने की आदत है। अगर मुझे एक भी टॉपिक क्लियर ना हो तो मैं वहीं अटक जाती हूँ और मुझे उसके बाद फिर क्वेश्चन समझ नहीं आने से रहा। मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये यूनिवर्सल साइन है, इसका आपको अभी कोई लेना देना नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह हो कि किसी चीज़ में घुसने की आदत है तो बस इसलिए बता रही हूँ, ये यूनिवर्सल साइन है एंड दिस मीन्स कि x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी, बिकॉज a की पावर, अगर मैं y इक्वल्स टू 2 की पावर 1 रखूँ ऑब्वियसली 2 आएगा, यहाँ पे अगर 2 की पावर 2 रखूँ तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, और अगर n रखूँगी तो कितना बड़ा आएगा, है ना। तो वैसे ही x के लिए ये y बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये केवल साइन होता है लिखने का, एक्सपोनेंशियल किसी चीज़ को बताने का, ये यूनिवर्सल साइन है, आपको अभी ये नहीं पढ़ना है ना। अब इसका एक और चीज़ मुझे पता चली थी, एक्सपोनेंशियल एकदम से बढ़ना या घटना। मेरे पास इसके नोट्स है जो मैं खुद बना रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी या फिर मैं कुछ ना कुछ कर दूंगी, ठीक है, कि आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। देखो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं एंड दिस इज द नोट्स, एक सेकेंड, ये दिस इज माय नोट्स, ये देखो ऐसा। सो आप एक्सपोनेंशियल का मीन्स समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। एक्सपोनेंशियल का मीन्स होता है कोई चीज़ एकदम से बढ़ती है तो मीन्स वो एक्सपोनेंशियल है। हाइपरबोलिक क्या होता है, हाइपरबोलिक पैराबोला हो गया, परवलय, अति परवलय, ये सब हो गया, ठीक है। और जब भी कोई, जैसे मान लो दो तार हैं इस टाइप से, एक तार ये है एक तार और है, एक तार ये है एंड एक तार ये है, मान लो ऐसे करके हम इन दोनों को, जैसे आप लोगों ने बचपन में 2 पत्ते लिए होंगे और ऐसे करके मीन्स ऐसा करो, 2 पत्तों के बीच में ऐसे करके किया होगा, तो उन दोनों के बीच में जो शेप बनती है वो परवलय, मुझे पता नहीं है, बट
दीर्घाकार जो होती है इस टाइप में, तो इस तरह की शेप्स जो बनती हैं, तो ये होता है हाइपरबोलिक फंक्शंस में। एंड आपको मैं फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगी बिकॉज फॉर्मूले मेन है। ठीक है, मैं आप सबको एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ। एक्सपोनेंशियल का मीन्स होता है एकदम से बढ़ना, और हाइपरबोलिक का मीन्स होता है अलग अलग शेप्स की हमें, मतलब परवल है अति परवल है की शेप्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, एक्सपोनेंशियली का हम यूज रियल लाइफ में क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रियल लाइफ में यूज होता है एकदम से जनसंख्या बढ़ना, उसके बारे में निकालना, एंड इसके एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। एंड जो हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें अभी फिलहाल एक्सपेंशन से शुरुआत है, बट हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा सर्कुलर फंक्शन होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं हाइपरबोलिक ऑफ साइन थीटा, हाइपरबोलिक ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको मैं 3 इम्पॉर्टेंट सीरीज लिखवा देती हूँ जो इसमें वर्क करेगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट सीरीज है फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, वो सीरीज है कुछ। तो सीरीज है e की पावर x की। e की पावर x की जो सीरीज होती है उसमें ब्रेक नहीं होता, 1 से शुरू होता है, x फिर x स्क्वायर फिर x क्यूब ऐसे जाता है। क्या e की पावर x ऐसे होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन तक जाती है। ठीक है, एंड सेकेंड है साइन थीटा की सीरीज, जो कि होती है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम की है। एंड बस आपको ये याद करना है, और कुछ चीज़ें और जो मैं बताऊँगी वो याद करनी है, फिर हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड आप जब भी क्वेश्चन करो तो जहाँ भी कोई भी फॉर्मूला लगाओ तो उसको एक साइड में लिख लिया करो। ये मेरी टेक्निक है जो मेरे सर ने मुझे बताई थी, एंड मेरे सर मेरे मैथ की टीचर मेरी फेवरेट है, जिसमें पता है मैं मैथ में पहले बहुत कमज़ोर थी। एंड 10th में क्या हुआ ना, हमें एक नए टीचर पढ़ाने आए, एंड वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और उनकी वजह से आई गॉट 96। पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे को मैथ में इतना कॉन्फिडेंस था हाई स्कूल में कि मुझे ये नहीं पता मेरे 4 नंबर वो कहाँ कटे। एंड मैंने सारा क्वेश्चन सही किया, पता नहीं कहाँ कटे, बट देखते हैं, है ना। तो मुझे इतना भरोसा था कि 100 आउट ऑफ 100 आ सकते। हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा आंसर सही था, बट उसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था -1 and 1, तो उसमें शायद हो सकता है 1 नंबर, क्योंकि हमारे का टाइम था तो 1 ही नंबर देता है। बाकी हर क्वेश्चन ठीक किया, हर आंसर ठीक आया, पर पता नहीं 3 नंबर कहाँ का अगले टीचर ने। तो साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में हमेशा ऑड सीरीज चलती है। ठीक है, और कॉस थीटा में हमेशा इवन सीरीज चलती है। तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगी माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ऑड में चल रही थी x से x क्यूब में, इवन में आई तो 1 से शुरुआत हुई। ठीक है, 2 फैक्टोरियल प्लस और अल्टरनेट टर्म्स चलती है इसमें। ये 3 सीरीज आप याद कर लीजिए, बस बहुत है। इसके अलावा अगर और कुछ भी आएगा तो मैं आपको बाद में बताती चलूँगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए।
आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।